प्रीवीजा की फतह ने यूरोप की रगों में ऐसी आग लगा दी थी जिसका धुआं बरसों तक उनकी सियासत, उनके चर्च और उनकी सीनेटों पर मंडलाता रहा। लेकिन इस्तंबुल के अंदर भी हालात एक नए मोड़ पर आ गए थे। अब खैरुद्दीन बारबरूस सिर्फ एक एडमिरल नहीं रहा था, वो सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा बन चुका था। और जब किसी सल्तनत को ऐसी कुव्वत मिलती है तो दुनिया के सियासी दरिंदों को चीन कहा आता। यूरोपीय सफीरों ने इस्तंबुल की गलियों, बाजारों, कहवा खानों और कारवा सराओं में अपने जासूस फैला दिए। हर शख्स की जुबान से बारबरूस का नाम खींचने की कोशिश की जा रही थी। कोई दरिया, कोई मैखाना और कोई बंदरगाह इस सियासी मकरो फरेब से महफूज नहीं रही थी। और इसी सब के दरमियान बारबरूस को अपने ही सल्तनत के अंदर वही बेचैनी महसूस हुई जो इसे समंदर में होती थी जब किसी तूफान की बोहुआ में उभरना शुरू हो जाए। लेकिन इसका दिल पुरसुकून था, क्योंकि वो जानता था कि जिस एडमिरल ने 600 जहाज़ों पर मुश्तमिल ईसाई बेड़े को चीर कर रख दिया हो, इसे कोई छप कर मार नहीं सकता। सुल्तान सुलेमान ने बारबरूस को महल में बुलाया, जहां एक खुफिया मजलिस में बादशाह ने इसे यूरोप की नई साजिशों से आगाह किया। वीनस सल्तनत उस्मानिया को एक तिजारती मुआहदा पेश कर रहा था। स्पेन सिफारती तौर पर उस्मानी बहरिया में दरार डालने की मंसूबा बंदी कर रहा था, और पापाई रियासतें अपने हवारियों से फतवा दलवा रही थीं कि बारबरूस शैतान की कुव्वत का सरदार है, जिसे रोकना यूरोप का फर्ज है। सुल्तान सुलेमान ने जब तेजी से बारबरूस की तरफ देखा तो इसकी आंखों में वही जज्बा था जिसे देखकर दुनिया के बादशाह भी लरज उठीं, और इसने कहा, ए खैरुद्दीन, अब जंग सिर्फ समंदर की नहीं रही, अब जंग दिमागों की, खुफिया इत्तलाआत की और सियासत की है। यूरोप हमारे अंदर आग भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उनकी हर आग को समंदर की हुआ से बुझा दोगे हो। इस शाम बारबरूस महल के ऊपर वाले छज्जे पर अकेला बैठा बोस्फोर्स का मंजर देख रहा था। दूर कहीं कुंजकालेसी का कला खामोश खड़ा था। लहरें इसकी कदीम दीवारों से टकरा कर जैसे पुरानी कहानियां सुना रही थीं, और चांद की रोशनी समंदर पर बखर कर एक रूहानी चमक पैदा कर रही थी। बारबरूस ने सोचा कि ये चमक इस पत्थर पर नहीं बल्कि इसकी तकदीर पर झलक रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि अब इसकी जिंदगी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम रूहानी तौर पर लिखा जा रहा है। इसी लम्हे इसने दिल में दुआ की, आ अल्लाह, अगर मेरे नसीब में अब भी जंगें लिखी हैं तो उनमें इज्जत अता कर, और अगर मेरे नसीब में फतूहात लिखी हैं तो उनमें तेरी कुदरत का निशान हो। फिर वो दौर आया जब बारबरूस ने सल्तनत के अंदर उन चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू किया जिन्हें दुश्मन इस्तेमाल कर सकता था। इसने बहरी खुफिया निज़ाम को बाकायदा पेशावर इदारा बना दिया। पहली बार सल्तनत उस्मानिया के साहिलों पर खुफिया रिपोर्टिंग नेटवर्क कायम किए गए। जहाज़ों के कप्तानों को ऐसे रम्ज इशारे सिखाए गए जिन्हें सिर्फ बारबरूस पढ़ सकता था। अदरियती साहिल, शुमाली अफ्रीका की पट्टियां, मिस्र की बंदरगाहें, ल्यूनट के जज़ायर, हर जगह बारबरूस के कारिंदे मौजूद हो गए जो यूरोप की तिजारती गुजरगाहों और उनकी खुफिया बहरी नकल व हरकत की इत्तलाआत इस्तंबुल भिजवाने लगे। यूरोप समझ रहा था कि वो सल्तनत उस्मानिया में गिरहे डाल रहा है, लेकिन असल में बारबरूस खुद यूरोप की हर बंदरगाह में एक साये की तरह घूम रहा था। इसी दौर में वीनस सबसे ज्यादा परेशान था। प्रीवीजा के बाद इसकी मईशत टूट चुकी थी। बारबरूस ने उनके साहिली कलों पर निहायत दुरुस्त हमले किए, उनके जहाज तबाह किए और उनके तिजारती बेड़ों को रोककर उनकी तिजारत को मफलूज कर दिया। वीनीशियन सेनेट ने एक हंगामी इजलास बुलाया जहां कहा गया, बारबरूस हम पर तलवार से ज्यादा जहर की तरह असर डाल रहा है। अगर हमने बुहेरा रोम की तिजारत खो दी तो वीनस मिट जाएगा। ये पहला मौका था जब यूरोप ने महसूस किया कि एक मुस्लिम बहरिया उनके तिजारती सांस तक रोक सकती है। इसी जमाने में बारबरूस ने एक ऐसी बहरी पॉलिसी मुतारफ करवाई जो इस वक्त दुनिया में किसी को समझ न आई, साहिली दिफा की तह दर तह हिकमत अमली। ये इस जमाने की बहरी जोग्राफियाई सियासत में ऐसा इनकलाबी कदम था जिसे बाद में यूरोप ने भी अपनाया, मगर इस वक्त यूरोप इससे खौफजदा हो गया। बारबरूस ने सल्तनत उस्मानिया के साहिल को इलाकों में तकसीम किया, दरूनी जोन, दरमियानी जोन, बैरूनी जोन। दरूनी जोन माहिर तरीन नेविगेटर्स को दिया गया, जहां रियासती जहाज 24 घंटे गश्त करते। दरमियानी जोन में तेज रफ्तार रद्द-अमल बेड़े रखे गए। बैरूनी जोन में खुफिया जहाज तैनात थे जो यूरोपी काफिलों को रोककर उनकी मंसूबा बंदी नाकाम बना देते। ये निज़ाम इतना ताकतवर था कि अगर वीनस आइस्पेन का कोई जहाज ल्यूनट में कहीं भी दाखिल होता तो इस्तंबुल को 1 घंटे के अंदर खबर मिल जाती। अब यूरोप के पास एक ही रास्ता बचा था, बारबरूस को ऐसी जंग में उलझा दिया जाए जिससे वो निकल ना सके। स्पेन ने अपनी सबसे भारी बख्तरबंद बहरिया तैयार की जिसे होली लीग स्क्वाड्रन कहा गया। उनका मकसद था अलजज़ायर को दोबारा फतेह करना, क्योंकि अलजज़ायर बारबरूस के कब्जे में था और यही इसका मरकज़, इसका आसाबी निज़ाम और इसकी रूहानी ताकत थी। अगर अलजज़ायर टूट जाता तो बारबरूस की कमर टूट जाती। स्पेन समझ रहा था कि बारबरूस इस्तंबुल में मसरूफ़ है
और अलजजायर कमज़ोर। मगर उन्हें क्या मालूम कि बारबरूस का दिल सिर्फ एक बात मानता था, जहां मेरी कौम खड़ी हो मैं वहां समंदर को दोबारा रंगीन कर दूंगा। बारबरूस ने अपनी तेज तरीन बहरिया उठाई और तुर्की से अलजजायर तक यूं निकला जैसे हुआ से भी तेज कोई निशान हो। इसने बुल्कान की तरफ एक जाली बेड़ा छोड़ा, जिसे देखकर यूरोप ने समझा कि बारबरूस बुल्कान की तरफ रवाना हो रहा है। लेकिन असल बारबरूस रात के पर्दे में सिसिली के नीचे से अलजजायर की जानिब निकल चुका था। स्पेन के जर्नेलों को खबर तक ना हुई कि उनका हदफ उनकी आंखों के सामने पहुंच चुका है। जब बारबरूस अलजजायर पहुंचा तो देखा कि स्पेन की फौजें साहिल पर उतरने वाली थीं, लेकिन जैसे ही स्पेनी सिपाहियों ने देखा कि बारबरूस की बादबान उनकी जानिब बढ़ रही हैं और इसका गहरा सुर्ख परचम लहरों के अलिफाव पर फैरविजा सी लर्जिश पैदा कर रहा है, उनके दिलों में ऐसी दहशत दौड़ गई कि वो समझ गए आज का दिन उनके लिए बुहेरा रोम का क़यामत का दिन है। बारबरूस ने उन पर ऐसा हमला किया जो यूरोप के किसी कमांडर ने कभी नहीं देखा था। जैसे समंदर का हर कतरा मुस्लिम लश्कर की चीख बनकर उन पर टूट पड़ा हो। स्पेनी सिपाही पानी में गिरते जाते थे, उनका एडमिरल जहाज के अर्शे पर चीखता था, इस मुसलमान एडमिरल से जिंदा नहीं बचा जा सकता। बारबरूस ने उन्हें ऐसे तोड़ा जैसे लोहे को किसी ने नरम हाथ से मोड़ दिया हो। الجزائر इबार एज़ैद हुआ। बारबरूस ने जज्बे, शराफत और इल्म तीनों के साथ इंसानों के दिल जीते। अलजजायर के बुजुर्ग इसे दुआओं से नवाजते, जवान इसे अपना कादनाला समझते और बच्चे इसे अपना हीरो कहते। यूरोप के लिए बारबरूस एक भूत की मानिंद था, मगर मुस्लिम दुनिया के लिए एक रूहानी तलवार। मगर ये इसकी दास्तान का सिर्फ एक रुख था। अभी वो जंगें बाकी थीं जो इसने कोर्सिका, सिसिली, रोड्स और इतालवी साहिलों पर लड़े। अभी वो साजिश बाकी थी जो वीनस ने खुफिया तौर पर तैयार की ताकि उस्मानी दरबार में फूट डाल सके। अभी वो लम्हा बाकी था जब बारबरूस ने अपनी आखिरी सफर की दुआ पढ़ते हुए कहा था, समंदर तो मेरा घर है और मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। खैरुद्दीन अपनी जिंदगी के इस नए मोड़ पर खड़ा था, जहां हर कदम एक इम्तिहान भी था और एक नई उम्मीद भी। वो अब सिर्फ एक माहिर जहाज रान नहीं रह गया था, बल्कि ऐसा शख्स बन चुका था जिसके दिल में मुस्लिम दुनिया की इज्जत, हुर्रियत और समंदरों की आज़ादी का जुनून धड़क रहा था। मगर अब मामला छूटी लड़ाइयों, कत्ल व गारत आलूट मार का नहीं था। इसके सामने पूरी यूरोपी ताकतें सफ बस्ता खड़ी थीं, जो सल्तनत उस्मानिया को बहरेन रोम से बाहर धकेलना चाहती थीं। ये सब देखकर इसका दिल शोला बन जाता, मगर वो जानता था इस नर्म लेकिन बेहिस सलीबी दौर में हर फैसला ना सिर्फ इसकी बल्कि पूरी उम्मत की तकदीर बदल सकता है। इसे आज भी वो दिन याद था जब पहली बार इसने भाई उरूज रईस के शाना बाशाना खड़े होकर अपना पहला बड़ा समंदरी हमला किया था। फिजा में बारूद की बो, पानी पर तैरती लाशें और दरिया की रवानी में गुला हुआ मौत का मंजर, सब कुछ एक अजब हैबतनाक कैफियत पैदा करता था। उरूजन सितवाइता खराल्ड। दुश्मन को तब खौफ आता है जब तुम्हारी आंखों में आग और तुम्हारे कदमों में मजबूती देखे। ये वो लम्हा था जिसने खैरुद्दीन के दिल पर हमेशा के लिए एक नक्श सब्त कर दिया था। समंदर सिर्फ पानी नहीं होता, ताकतों का मैदान होता है, और जीत हमेशा उनकी होती है जो आतो बहादुरी दिखाए। वब्जा। आने वाले बरसों में खैरुद्दीन ने अपनी पहचान एक बेमिसाल जंगी दिमाग की हैसियत से मनवा ली। वो कहता था, किसी किले को फतेह करना मुश्किल नहीं, मुश्किल ये है कि दुश्मन के हौसले तोड़ दिए जाए। वो अपने अफसरों और मल्लाहों को समझाता, हम समंदर के शिर हैं, जब शिर भेड़ों में आ जाए तो भेड़ों की तादाद नहीं देखी जाती। इसके हर मंसूबे, हर हिकमत अमली का एक उसूल था। दिन को शाइस्तगी और कानून, रात को खुफिया तैयारी और बर्क रफ्तार वार। दिन में वो एक दानिशमंद, बावकार एडमिरल था, और रात को वो जंग का साया जो हर लम्हा दुश्मन को कोई नया सबक दे देता। फिर वो वक्त आया जब इटालिया के जीनवी और स्पेनी बेड़े मुत्तहिद होकर उरूज रईस के दाएं बाई हमले करने लगे। उरूज का नाम यूरोप के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। बारबरूस बरादरान की शोहरत बिजली की तरह पूरे बुहेरा रोम में फैल रही थी, मगर यूरोप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मुस्लिम बेड़े इसके कीमती तिजारती रास्तों पर हुक्मरानी करे। उन्होंने खुफिया मंसूबे बनाए, रातें जाग कर हिकमत अमली लिखी और हर मुख की नीवी को एक ही मकसद सौंपा, बारबरूस को रोको, वरना समंदर हमसे छन जाएगा। खिराल्ड सब्दराता। इसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, आ तो वो यूरोप की चाल समझकर इसका तोड़ निकाले, आ पूरी मुस्लिम दुनिया का बहरी मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाए। इसने अपने अफसरान को बुलाया और कहा, मारा मकसद सर्फ़ जन। हमारा मिशन समंदर की आज़ादी है। अगर हमने ना लड़ा तो हमारी आने वाली नस्लें गुलामी में डूब जाएंगी। फिर वो शब आई जो बारबरूस की जिंदगी का फैसला कुन मोड़ थी। आसमान पर सिया बादल, लहरों का शोर, हुआ का बदलता तेवर, सब किसी ऐसे तूफान की नवीद दे रहे थे
जो सिर्फ समंदर पर नहीं बल्कि तारीख पर भी निशान छोड़ने वाला था। खैरुद्दीन ने अपनी तलवार बांधी, टोपी दुरुस्त की और अरशे पर आकर पूरे लश्कर को देखकर गरज कर बोला, आज रात हम दुश्मन को दुखा देंगे कि मुस्लिम कौम अगर सोए हुए शेर की तरह भी उठती है तो इसकी गरज यूरोप की ताकतों की जुड़े हिला देती है। और पूरा लश्कर एक ही आवाज में वो नारा लगाने लगा जो बारबरूस भाइयों का निशान बन चुका था, अल्लाह अबर। तूफान बढ़ता गया, दुश्मन के जहाज क़यामत की आंधी में लरजने लगे। रात की दहशत और बिजली की चमक ने जंग को और भी हौलनाक बना दिया। खैरुद्दीन ने जहाज का पहिया मजबूती से थामा और कहा, जिस तकदीर को अल्लाह ने मेरे हाथ दिया है इस तक कोई यूरोपी बादशाह हाथ नहीं बढ़ा सकता। इसके ये अल्फाज गूंजते ही मुस्लिम बेड़े हमले की बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े और जंग का शोर आसमान को चीरता हुआ बुलंद होने लगा। रात पहली बार इतनी सख्त, इतनी गहरी और इतनी बेचैन महसूस हो रही थी। जिस तरह लहरें जहाज़ों की दीवारों से टकरा कर फटफट की आवाज़ पैदा कर रही थीं, वो सिर्फ समंदर का शोर नहीं था, वो जंग का ऐलान था। वो दुश्मन को दिया गया वो खामोश पैगाम था जिसमें लिखा था कि आज रात तुम्हारी आज़ादी छीन ली जाएगी। खैरुद्दीन बेग के बेचे बीच खड़ा था, इसकी आंखें अंधेरे को चीरती हुई दूर कहीं दुश्मन की बेड़े की समत देख रही थीं। हर तरफ हुआ इतनी तेज थी कि आदमी के लिए अपने कदम जमीन पर जमा रखना मुश्किल हो, मगर बारबरूस के लिए ये हुआ, ये तूफान, ये अंधेरा सब एक दोस्त की मानिंद थे, क्योंकि वो जानता था कि जब समंदर गरजता है तो खौफ उन दिलों में उतरता है जो इस समंदर के असल वारिस नहीं होते। दुश्मन फ्लैट, वीनस और स्पेन के अजीम अलशान बहरी जहाज़ों का वो लश्करी काफिला अपनी तमाम शान और शौकत के बावजूद इस तारीक रात में घबराहट का शिकार दिखाई दे रहा था। उनके मिस्तोल हिचकोले खा रहे थे, रस्सियाँ तूफानी हुआ में आदेर अलिफादेर झोल रही थीं और हर चंद मिनट बाद कोई ना कोई कमांड अफसर चीख कर अहकामात देता, जैसे वो अपने ही आदमियों को दिलासा दे रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें खौफ सिर्फ तूफान का नहीं था, उन्हें खौफ बारबरूस का था, इस मर्द का जिसे यूरोप बहेराए रोम का शैतान कहता था और मुसलमान बहेराए रोम का शेर। खैरुद्दीन के पास एक ऐसा नया, ऐसा जरी बहरी मंसूबा था कि अगर वो किसी और ने बनाया होता तो इसे दीवाना कहा जाता, मगर वो जानता था जंग में वही जीतता है जो दुश्मन के सोचने से पहले सोच ले। इसने अपने कमांडरों को करीब बुलाया। हुआ के शोर में वो आहिस्ता बोला, लेकिन इसके हर लफ्ज़ की धार तलवार की मानिंद थी, मसिदू हमलनर। हम तूफान को अपना सिपाही बना लेंगे। दुश्मन समझ रहा होगा कि हम पीछे हट गए हैं, मगर हम दो हिस्सों में बंटकर उनके बीच में यूं घुस जाएंगे जैसे समंदर की दो लहरें पहाड़ों को बीच से काट देती हैं। कमांडरों की आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। उन्हें इल्म था कि ये हिकमत अमली आ तो यूरोप की कमर तोड़ देगी, आ फिर खुद बारबरूस को जान की बाजी लगानी पड़ेगी, मगर उनकी वफादारी शक से पाक थी। أن نعر صرف إتاء جاء بربروس وأفتح। जब मुस्लिम फ्लैट दुश्मन के करीब पहुंचकर अचानक अपनी रविश से हटा तो दुश्मन के कमांडर बदहवास हो गए। In Bencha, Barbaros ships, they vanished into the storm. लेकिन जो उनकी नज़रों से ओझल था वो ये कि मुस्लिम जहाज तूफान की पिछली हवाओं का फायदा उठाते हुए सीधे दुश्मन के बेड़े के दरमियान घुस रहे थे। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ बारिश की मार, मगर बारबरूस का मंसूबा गोया मोती में पिरोए धागे की तरह सीधा, मजबूत और बेखता था, رولمحا जिसने बहेराए रोम की तारीख बदल दी। يخوفنا بجلم। नीला आसमान एक पिल के लिए रोशन हुआ और इस रोशनी में दुश्मन को एक चीज साफ दिखाई दी, बारबरूस का बेड़ा उनके दरमियान था। بالدرم। स्पेनी एडमिरल के मुंह से खून जमा देने चीख निकली, No, they're inside our circle. مرأبة ديرنوت। खैरुद्दीन ने हाथ बुलंद किया और हुआ के शोर को चीरती इसकी आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। فائر ريولي جس أسمان أو। तोपे गरजी, धुआं उठा, आग की लिपटें और बारिश की बेरहमी आपस में घुलकर ऐसी दहशत फैलाने लगे कि समंदर का रंग सुर्ख होता महसूस होने लगा। हर तरफ चीखे, अहकामात, तोपों की घनगरज, टूटते तख्तों की आवाजें, और इस बेसहारा दुश्मन के बीच एक मर्द शेर की तरह खड़ा था, खैरुद्दीन बारबरूस, जिसका जहाज तूफान में भी सीधा, मजबूत और बेखौफ था। इसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामी और ललकारा, जब तक एक भी मुसलमान सांस लेता है यूरोप हमें समंदर से नहीं निकाल सकता। इस रात का हर लम्हा जंग की किताब का एक नया बाब था। बारबरूस के साथी, इसके गाजी, इसके तजर्बाकार मल्ला, हर कोई जान देकर भी इसकी हिकमत अमली पूरी करने को तैयार था। उनके लिए ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, इज्जत की थी। दुश्मन के जहाज कतरा कतरा टूटने लगे। إنبيبي بحري جز وبات। उनके सिपाही समंदर में गिरते ही चीख उठते।
وہ عظیم فلیٹ جو دن کی روشنی میں ناقابل شکست لگتا تھا، رات کے اس طوفان میں پتھروں کی طرح ڈوب رہا تھا، اور اس صفائی میں ایک ہی صدا بار بار گونج رہی تھی۔ نصرت. نصرت. خرال دجنتتا. اب پورا یورپ اس کے نام سے لرز اٹھے گا۔